वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड की चेक करने से पहले देखते हैं हम जो एनायन होता है उसमें उसका नेचर देखते हैं, क्या वो मोनोएटोमिक है या फिर पॉलीएटोमिक है। ठीक है, अगर पॉलीएटोमिक जो एनायंस होते हैं उनके लिए ये सब देखो, इसमें ना एक से ज़्यादा एटम है ना, इसमें जैसे CO3-2 SCO3- हो गया, ये सब कैसे है, पॉलीएटोमिक एनायन है। कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है आपको, O-2 ऑक्साइड आयन में है ना, ऑक्साइड में हो सकता है, और ये सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड में हो सकता है, परऑक्साइड में और ये सुपर ऑक्साइड में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये कैसे हैं, ये O2-2 O2-, यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा एटम है ना, इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के, इसमें भी 2 एटम है ऑक्सीजन के, O3- में ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो ये सब कैसे है, पॉलीएटोमिक है। और जिसमें एक ही एटम रहता है एनायन का, मतलब एक ही एटम से बना हुआ जो एनायन रहता है वो कैसे होते हैं, मोनोएटोमिक एनायन होते हैं। और जिसमें एक से ज़्यादा अगर एटम रहे एनायन में है ना, तो वो कैसा होता है, पॉलीएटोमिक एनायन होता है। अब जैसे थर्मल स्टेबिलिटी पॉलीएटोमिक के केस में क्या होता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉलीएटोमिक की थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब फाई क्या होता है, फाई होता है चार्ज डेंसिटी या फिर जिसे आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। चार्ज बाई जो रेडियस होता है ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस। अब यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, रेडियस तो ऊपर चला जाएगा और चार्ज क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। मतलब ओवरऑल हम देखें तो जो पॉलीएटोमिक जो एनायंस रहते हैं उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस का मतलब क्या होता है, साइज होता है, तो क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जो मोनोएटोमिक एनायंस होते हैं उनमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो साइज के क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मेजर डिफरेंस हो गया, पॉलीएटोमिक में तो क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मोनोएटोमिक में क्या होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और मोनोएटोमिक में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो लेटिस एनर्जी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो लेटिस एनर्जी क्या होती है वो है ना, जो साइज होता है, जो कैटायन और एनायन का साइज होता है उसकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एनायन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो पॉलीएटोमिक में तो क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मोनोएटोमिक में साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे कि ये लिथियम, अब यहाँ पे देखो ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब मोनोएटोमिक एनायन है, कैसा है, मोनोएटोमिक एनायन है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, साइज के जो होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना, साइज के थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे देखो लिथियम ऑक्साइड है, यहाँ पे जो है ना कैटायन है, कैटायन वेरी कर रहा है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसकी देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, मोनोएटोमिक एनायन है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, एंड 4 की, एंड 5 की। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये है दूसरे एग्जाम्पल्स में, ये देखो एनायन कैसा है, O-2 S-2 सेलेनियम-2, मतलब एनायन कैसा है, मोनोएटोमिक है। तो यहाँ पे भी जो होगी थर्मल स्टेबिलिटी साइज के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे देखो साइज किसका वेरी कर रहा है, एनायन का ही वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर अप टू डाउन जाते हैं, O-2 S-2 सेलेनियम-2 और टेल्यूरियम-2। ठीक है, अब अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज होएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होएगी। ठीक है, क्योंकि ये मोनोएटोमिक एनायन है तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1 नंबर की होगी, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, और सबसे लिस्ट 4 नंबर होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखो एनायन कैसा है, एनायन का नेचर कैसा है, ये पॉलीएटोमिक एनायन है। O-, O2-, यहाँ पे एनायन है, एनायन क्या है यहाँ पे,
O2 माइनस, यहाँ पे एनायन है, मतलब ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी 5 नंबर की होगी, फिर 4 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 2 नंबर की, और सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी फर्स्ट नंबर की होगी, LiO2 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए कार्बन पे -4, जो नेगेटिव चार्ज है इस पे भी -4 है, मतलब एनायन कैसा है, मोनोएटोमिक है। एनायन कैसा है, मोनोएटोमिक है। और मोनोएटोमिक के केस में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये देखो क्या है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, अप टू डाउन जाने पे, अप टू डाउन जाने पे क्या हो रही है, साइज है ना, इंक्रीज हो रही है। ये सब -4 चार्ज है सब पे, ठीक है। तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है तो मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी CH4 की, फिर SiH4 की, फिर गैलीनियम के हाइड्राइड की होगी, फिर SnH4 की होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो ये कैसा आयन है, पॉलीएटोमिक एनायन है। पॉलीएटोमिक एनायन में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे देखो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है और बेरियम है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, पॉलीएटोमिक एनायन है ही तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होएगा। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, 5 नंबर की, फिर 4 नंबर की, फिर 3 नंबर की एंड फिर 1 नंबर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 नंबर, है ना। यहाँ पे ये अमोनिया है, तो जो कैसा एनायन है, मोनोएटोमिक एनायन है यहाँ पे, है ना। देखो एक एक एटम से ही मिलके बना हुआ है एनायन, ठीक है। तो मोनोएटोमिक एनायन है, इसमें क्या होता है, साइज इंक्रीज होने पे जो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होएगी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी 1 नंबर की, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 4 नंबर की होएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ये कैसा है, पॉलीएटोमिक एनायन है। तो यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे ज़्यादा 5 नंबर की होगी, फिर 4 नंबर की, फिर 3 नंबर की एंड सबसे लिस्ट 1 नंबर की होगी। यहाँ पे देखो जो एनायन है वो कैसा है, मोनोएटोमिक है। N-3 यहाँ पे एनायन है जो कि कैसा है, मोनोएटोमिक है, ठीक है। मोनोएटोमिक के केस में साइज इंक्रीज होने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी अब देखो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज होती है, तो साइज इंक्रीज होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होएगी। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर की रहेगी, फिर 2 नंबर की और फिर 3 नंबर की रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो पॉलीएटोमिक एनायन है, तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज इंक्रीज होने पे इंक्रीज होएगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे ज़्यादा 4 नंबर सबसे थर्मली स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट ये देखिए Mg3N2, तो ये N2 पे -3 चार्ज है, ये कैसा है, पॉलीएटोमिक है, ठीक है। पॉलीएटोमिक है, पॉलीएटोमिक के केस में क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। तो देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम, है ना, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रांशियम है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं है, ये नाइट्राइड है, N-3 है, ठीक है। ये देखो Mg+2 N-3, तो जब इसका स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg3 और N2। तो यहाँ पे जो एनायन है वो कौन सा है, N-3 है। N-3 यहाँ पे एनायन है जो कि कैसा है, मोनोएटोमिक है। और मोनोएटोमिक के केस में क्या होता है, साइज इंक्रीज होने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्स साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना मोनोएटोमिक के केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे मैग्नीशियम की साइज सबसे कम है, फिर कैल्शियम की उससे ज़्यादा और स्ट्रांशियम की सबसे ज़्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी 1 नंबर की, फिर 2 नंबर की एंड देन 3 नंबर की रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए हाइड्राइड्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड्स की होती है वो अप टू डाउन जाने पे क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज होती है। ये देखो ये भी हाइड्राइड्स है,
इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो रही है। और इन यहाँ पे देखो ये भी हाइड्राइड्स है इनके, है ना, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी अप टू डाउन जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे है ना, इन पे ना जो एनाइन कौन सा रहता है, ये कार्बन हाइड्रोजन पे तो क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इन पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, जो भी एलिमेंट्स रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, मतलब जो एनायन कैसा हो जाता है, मोनोएटोमिक एनायन हो जाता है, और उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड है ऑक्सीजन ग्रुप के, है ना, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स है, ये कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स है, और ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स है। यहाँ पे हमने तीनों में देखा है कि अप टू डाउन जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हाइड्राइड्स की पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे कि है ना, ये है 13th ग्रुप है, 14th ग्रुप है और 15th ग्रुप है। इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1 है। 14th ग्रुप का NH2 NP2 है, और इसका 15th ग्रुप का वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NH2 NP5 है। अब जैसे है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप कौन सा है, 13th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप होगा, और ये 15th ग्रुप होगा। अब जैसे है ना, बेरिलियम +3 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये अब इन दोनों की तो क्या होती है कि ऊपर वाले जो दो एलिमेंट्स रहते हैं ना, ऊपर वाले दो एलिमेंट्स में तो क्या रहता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है देन द लोअर। तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, और 14th ग्रुप में +4 और 15th ग्रुप में +5, है ना। ये ऊपर वाले दो एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि 13th ग्रुप में होगा तो बोरोन और एल्यूमिनियम के लिए, 14th में कार्बन एंड सिलिकन के लिए, और 15th में +5 ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के लिए। लेकिन जैसे ही हम है ना ग्रुप में नीचे आते हैं, तो क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अप टू डाउन आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ना गैलियम, इंडियम और थेलियम के केस में ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। जर्मेनियम, सिलिकन एंड लेड के केस में है ना +2 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे वही बात बताई गई है कि नीचे वाले जो 3 एलिमेंट के केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बोरोन कौन सी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और टेल्यूरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमने पढ़ा था ऊपर वाले इन दोनों में तो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और अप टू डाउन जाने पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो मतलब इनकी जो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट नंबर रहेगा, फिर सेकेंड नंबर, देन थर्ड नंबर, एंड देन फोर्थ नंबर, एंड देन फिफ्थ नंबर सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CF4, यहाँ पे ना इसमें +4 ऑक्सीडेशन, इसमें +4 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी +4 ऑक्सीडेशन, ये +4 ऑक्सीडेशन, सब में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमें पता है इन दोनों में तो +4 ऑक्सीडेशन क्या है कि स्टेबल रहती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये इनका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो ये थे कुछ थर्मल स्टेबिलिटी का, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें है ना कुल मिला के जो अगर कुछ है याद रखने का, तो मोनो एटॉमिक में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है, जो एनायन है ना उसके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनायन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोनो एटॉमिक एनायन के केस में। ठीक है, नहीं नहीं, ओनली मोनो एटॉमिक के साइज के नहीं, वहाँ पे साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस देखा जाएगा। ठीक है, वो अगर एनाइन कॉमन है तो फिर कैटाइन के साइज का भी देखा जाएगा। तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो पॉली एटॉमिक जो एनायन है उसके केस में क्या है,
पॉली एटॉमिक एनायन है उसके केस में क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, अगर इससे है ना सारे जो क्वेश्चन है कितनी भी रीजनिंग करे सारी सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा पॉली एटॉमिक के केस में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो है ना थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो चार्ज डेंसिटी या फाई होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस होता है, रेडियस ऊपर चला जाता है, मतलब पॉली एटॉमिक एनायन की जो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के या रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में आई एम थिंकिंग कि लैम्बर्ट बियर रूल जो एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, वो वाला मैं करवा दूँ तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इजी से, वो क्लियर हो जाएंगे आपके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।